नमोस्तु। गुरुदेव कोई सामान्य हैसियत वाला किंतु सदाचारी श्रावक रोज सुबह अपने जो भी ध्यान या कोई योग वगैरह करता है उसमें अकृत्रिम चैत्यालयों का या स्वर्ग जैसे जिनालयों का दर्शन करता है और उसके बाद में भावना आता है कि मुझे ऐसा जिनालय बनवाना है, मुझे स्वर्ग जैसा जिनालय बनाना है, मुझे कुंडलपुर जैसा जिनालय बनाना है, मेरे को गुणायतन जैसा जिनालय बनाना है। और उसी अनुरूप वो कुछ पुरुषार्थ भी करता है, अपनी कमाई में से कुछ निकाल के भी रखता है और कुछ भावना पाता है। तो क्या उसकी ये भावना फलीभूत होगी, और यदि हाँ तो उसके जीवन में दशा और दिशा में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं समझता हूँ इस तरह की भावना बहुतों की होती कि नहीं होती? होती। भावना का फल हमें जरूर मिलता है और ऐसी उत्तम भावना होनी ही चाहिए। तुम्हारी सामर्थ्य भले जो हो, भाव सदैव ऊंचा रखो। अकृत्रिम जिनालय जैसा जिनालय बनाना बड़ा भारी काम, ठीक है, लेकिन उसकी भावना भाने से मैं आपसे इतना कहूँगा कि जो नित्य ऐसे अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करके उनको बनाने का भाव करता है, उस जैसे जिनालय को बनाने का भाव करता है, जो समोसरण की वंदना का भाव करता है, जो अपने द्रव्य से भव्यतम जिनालयों का निर्माण करने का भाव करता है, हो सकता है कि वह अपने द्रव्य से इस भाव में उसे पूरा न भी कर पाए, लेकिन उसे ऐसा पुण्य प्राप्त हो सकता है कि वो कल कुबेर बनकर साक्षात भगवान का समोसरण बना ले। ये महान पदों को कौन प्राप्त करता है? कुबेर सौधर्म इंद्र का लोकपाल है, तदभव मोक्षगामी होता है। कौन बनाता है इसको? समोसरण की रचना कौन करता है? अकृत्रिम जिनालय तो अनादि निधनों से हम आप बना ही नहीं सकते। जो बनाया जा सकता है वो सब कृत्रिम है। तो जिनालयों के निर्माण करने का भाव करना, जिनालयों के निर्माण में सहयोग देना, अपने भावी जीवन को सुरक्षित करने का बीज बोना है। कल वो कुबेर बन सकता है, उत्तम पात्र बन सकता है, उत्तम उपलब्धियां अर्जित कर सकता है। ऐसा प्रयास करना चाहिए और ऐसी भावना भानी चाहिए। तुम्हारी सामर्थ्य थोड़ी हो, भावना बड़ी होनी चाहिए। एक बात और आप सबसे कहता हूं प्रसंग में, मंदिर पैसों से नहीं बनते। क्या बोल रहा हूं? मंदिर पैसों से नहीं बनते। मंदिर किससे बनते हैं? भावना से। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही सपना था, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मंदिर बनाना है। लोग उसकी फटे हाल दशा को देख करके हंसते, ये क्या मंदिर बनाएगी? एक दिन कुछ युवक उसके पास पहुंच गए कि तुम मंदिर बनाओगे? बोले बनाऊंगा। बोले कैसे बनाओगे? तुम्हारे पास पैसे? बोले है मेरे पास बहुत पैसे। बोले कितने पैसे हैं? बोले तुम्हें क्या मतलब? नहीं नहीं हमें बताओ कितने पैसे हैं। बहुत दबाव दिया, अपने जेब में हाथ डाला, उनको कहा मुट्ठी खोलो। सामने वालों ने मुट्ठी खोला, हाथ फैलाया, उसने मुट्ठी में अपने पैसे रखे, देखा तो 2 पैसे थे। कितने थे? 2 पैसे। सामने वाला हंसा कि तुम 2 पैसों से मंदिर कैसे बनाओगे? तुम 2 पैसों से कैसे मंदिर बनाओगे? उसने कहा माफ करना, मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं है। मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं है, इन 2 पैसों के साथ मेरा भगवान भी मेरे साथ है, मंदिर जरूर बनेगा। तो इसलिए भावना हमेशा उत्तम भाव, ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण है और हमारे भावी जीवन के निर्माण का आधार है। आज भी जिन लोगों ने दिया है, सबने अपनी भावना भाई, और आज तो टोकन है, जितने लोगों ने दिया है प्राय वे सब लोग दे चुके हैं और देते जा रहे हैं और आगे भी देंगे, क्योंकि काम आपका है, करना भी आपको। महाराज को क्या करना? महाराज के पास कुछ है क्या? महाराज के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। बस महाराज के पास विचार है
महाराज के पास प्रेरणा है, महाराज के पास उपदेश है। जो मैं देता हूँ, जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूँ, जो तुम्हारे पास है तुम दो, सब काम हो जाए।